ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਏ, ਪੋਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ नहीं कह रहे, ਅਸੀਂ हक सच कह रहे, झूठ नहीं ਅਸੀਂ बोल रहे। बच्चे का तो मुस्तकबिल ख़राब हो गया ना अब। ठीक है, माशरे में रहना है, इसी माशरे में जीना है। स्कूल अब ये है कि बच्चा बाहर निकलता है, घर से बाहर जाता है तो छोटे छोटे इसकी एज के बच्चे ऐसे ताने देते हैं। इसका मेंटल लेवल क्या होगा, क्या सोचेगा ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदल। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, एक दर्द भरी स्टोरी है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जा सकती है कम है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है हुसनैन, जिसकी जो उम्र है वो 13 साल है। नाज़रीन, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, लेकिन नाज़रीन इसके साथ जो ज़्यादती हुई है, दो शख्स ने, दो भाइयों ने इसको ज़्यादती का निशाना बनाया है और मुसलसल जो है वो 15 दिन इसको बदफेली का निशाना बनाते रहे। तो नाज़रीन, इन्होंने अपने घर नहीं बताया क्योंकि वो इसको डराते थे, धमकाते थे और मार देने की धमकी भी देते थे। फिर इसके जो कज़न हैं उन्होंने बात की और फिर उन्होंने अपनी जो बात है घर वालों से आगाह किया। तो नाज़रीन, उसके बाद FIR तो हो गई है, FIR दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई है वो मुकम्मल नहीं हुई है। उन्होंने ज़मानत हासिल कर ली है। तो जो मुलजिम हैं वो यहाँ पे आज़ादी से फिर रहे हैं और बार बार अभी भी उनको धमकियाँ देते हैं। तो नाज़रीन, देखना ये है कि क्या हमारे माशरे में से इंसानियत ख़त्म हो रही है और एक बंदा जो छोटे से नन्हे से बच्चे जिसकी जो उम्र है वो 13 साल है उसके साथ ज़्यादती करते हैं। और अगर उनकी एज की बात की जाए तो एक की जो एज है वो 38 साल से ज़ायद है, अगर एक की बात की जाए तो 45 साल से ज़ायद उसकी उम्र है और 3 बेटियों का वो बाप है। तो नाज़रीन, ये किस तरफ हमारा माशरा जा रहा है। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है हुसनैन और उसके चाचू मौजूद हैं, उनसे ये गुफ्तगू करते हैं और ये स्टोरी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुसनैन, ये क्या मामला है? इसके अम्मी ने ना मुझे बाहर से सेमिया ने भेजा, इन्होंने ना मेरी बांग खींच के ले गए ऊपर। ये ना कहते हैं कबूतर लूँगा, इन्होंने मुझे डराया भी है, गोली मार दूँगी ऐसे कहता। मेरे पापा का सूरा हो गया है, लश्कर भी बिरम भी लगाई है, बताना रसूला भी हो गया। तो आपको वो डराते भी थे, धमकाते भी थे? हाँ जी, डराते भी हम कभी थे। अच्छा, तो वो महल्लेदार भी हैं? हाँ जी। जी नाज़रीन, हुसनैन की जो दादी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी गुफ्तगू करना चाहती हैं। जी माँ जी, क्या कहेंगी इसके ऊपर? ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਸੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਤੇ ਵੀਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਪੁੱਠਿਆਂ ਡੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਜਾਓ ਭੱਜੋ। ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ। अच्छा, हाँ, धमकी दे रहा है वो? ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਬੇਟਾ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 10-15 ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ, चोरी ऊपर से सीना धो रही है। ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। उनको शर्मिंदगी ही नहीं है? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਕੜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਪੋਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ धमकाते रहे हैं ना, वीडियो बनाई ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਥਾਣਿਓਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨੱਸੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। नाज़रीन हमारे उनके चाचू मौजूद हैं, क्योंकि एक बच्चा है वो क्या गुफ्तगू कर सकता है, उनसे ये गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये सारा मामला क्या है, क्या वो आपके मोहल्लेदार हैं? जी भाई 30-35 साल से इधर ही रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो अब उनके वाले साहब फौत हो गए हैं, क्रैप्ट, वो सोसाइटी में बैठ के बहुत ज़्यादा क्रैप्ट हो गए हैं, गलत काम करने शुरू कर दिए उन्होंने। वीडियो गेमों का काम करता है, कोई नशे का काम करता है, तो सारा दिन उनका यही होता है, कोई जुआ कभी खिलाने के लिए वो लड़के घर बिठा लेते हैं। तो ये आपके सामने बच्चा बैठा हुआ है, इसके साथ उन्होंने ज़्यादती की है, दोनों भाइयों ने बदफेली की है, और काफ़ी दफ़ा की है, 15-20 दिन से ये सिलसिलाकार चल रहा था। तो हमें ये तकरीबन समझ लेके 30 को पता चला है, 30 को नहीं, ये 31 को हमें पता चला है। तो उसके बाद वो हमारे भांजा है, उसने बच्चे को पूछा, बच्चा पहले तो बता ही नहीं रहा था, डरा ही इतना हुआ था, सहमा हुआ था। तो फिर वो हमारे भांजे ने उसे ना एक साइड पे करके प्यार मोहब्बत से पूछा, तो फिर बच्चे ने बताया कि ये तकरीबन काफ़ी दिनों से मेरे साथ ये बदफेली कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने FIR करवा दी है, FIR हो गई है, लेकिन ज़ाहिर है ये वकूआ 30 तारीख का है, FIR 3 तारीख को ही, हमें 2 तारीख को पता चला। अब MLC हुआ है 4 तारीख को, और MLC रिपोर्ट में ज़ाहिर है कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा वॉशरूम भी जाता है, तो वो 3-4 दिन गुजरने के बाद MLC रिपोर्ट, अभी तो उन्होंने कह दिया कि कुछ नहीं इसमें आया है ना, MLC रिपोर्ट में कुछ नहीं दिया। और दूसरी बात ये है कि सर्विस हॉस्पिटल का MLC है जो डॉक्टर साहब ने दिया है। 2 दिन बाद, MLC के 2 दिन बाद बच्चे की तबीयत ख़राब हुई है, हम हॉस्पिटल ले गए, वहाँ 5 डॉक्टर हैं जिन्होंने इसे मेडिसिन दी है, और उन्होंने ये कहा कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है और इसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं। अब ये है कि हॉस्पिटल से सारा कुछ हो सकता है, लोग पैसे लगा के अपना असर जो है इस्तेमाल करके 2 नंबर चीज़ें भी बन जाती हैं। पाकिस्तान है, यहाँ लीगल काम तो बहुत कम होता है, अनलीगल जल्दी हो जाता है। तो अब हमने ये सोचा है कि जो MLC है उसे हम चैलेंज करेंगे, दोबारा करवाएंगे। अगर वो नहीं कुछ भी आएगा तो फिर तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये तो डेफिनेटली है ना, हमारे बच्चे के साथ जो ज़्यादती तो हुई है। अभी कानून जो एविडेंस मांगता है, तो ना तो हमारे पास कोई मौके का गवाह है, ठीक है, और ना वो MLC जो है ना वो उन्होंने पैसे दे के बनवाया, या जिस तरह भी वो MLC में भी कोई चीज़ नहीं है। हालांकि 5 डॉक्टरों ने ये बात कही है कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा, इस सारे के सारे मामलात के अंदर जो मोहल्लेदार हैं वो कहाँ पे खड़े हैं? मोहल्लेदार हमारे साथ खड़े हैं, मोहल्लेदार सब जो हैं इनसे तंग हैं। पहले भी ये वाक़या होते रहे हैं, कभी लड़कियों को छेड़ दिया, पहले काफ़ी दफ़ा यह झगड़ा हुआ है कि जवान लड़कियों को छेड़ते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि वो चर्च का भी काम करते हैं और साथ साथ जो बच्चे हैं उनको तंग करते हैं। जी जी बिल्कुल, ये सारा कुछ है। हमने पुलिस को दिया हुआ अल्फिया बयान, स्टाम्प पे बकायदा, उस पर 50 बंदे हमारे मोहल्ले के जिनके ID कार्ड भी लगे हुए हैं, और सैन अंगूठे ओरिजिनल करवा के हमने थाने में दिया हुआ है, जो फाइल में लगे हुए हैं हमारे अल्फिया बयान है कि पूरा मोहल्ला तंग है उनसे। अच्छा, बात की जाती है, चलो अगर उनकी जो एज होती 17 साल 18 साल, उनकी जो एज है, एक की 38 साल है, एक की 45 साल है, एक जो है वो 3 बेटियों का बाप है, तो उनको कोई शर्म कोई हया कोई नहीं? अब देखें कि क्या कह सकते हैं, जो बुरा इंसान होता है उसको वो एज का तो कोई तयन नहीं ना होता, वो छोटी उम्र में भी बुरा होता है, बड़ी उम्र में भी बुरा होता है, वो शुरू से ऐसे ही है। उसकी जो बड़ा है जिसकी शादी है, उसकी बीवी जो है वो 6-7 माह से लड़के गई हुई है। अच्छा, जो बेगम है वो भी उनको छोड़ के जा चुकी है? छोड़ के जा चुकी है, और उसने उनके खिलाफ केस दायर किया हुआ है। वो जो बड़ी भाभी होती है माओ के बराबर होती है, माँ के बराबर होती है, लेकिन वो छोटे भाइयों ने शायद कोई इस तरह की हरकत की है जिस वजह से वो लड़के चली गई है। जो मोहल्ले में बात का पता चला है कि वो इस वजह से गई है। अच्छा, एक आम तस्वर ये भी पाया जाता है कि एक राय मोहल्लेदार जो उन्होंने कहा है कि उनका जो घर का सिस्टम है वो भी बड़ा बुरी तरह है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, घर का सिस्टम भी बहुत बुरी तरह है। वो जो बात है वो मैं कह तो नहीं सकता ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो है ना उनके घर का सिस्टम बहुत ख़राब है, बहुत गलत है। वो तीनों भाई समझ ले कि अल्लाह भाई और भाई दोनों भाइयों में फ़र्क होना चाहिए। अगर इज़्ज़तदार लोग हैं ना, उनका कोई शर्मो या होता है, लेकिन उनमें ऐसी चीज़ कोई भी नहीं। वो नशा इकट्ठा करके करते हैं बैठ के, जो भी गलत काम करना होता है ना वो इकट्ठे बैठ के ही करते हैं। पूरे मोहल्ले को पता है, पूरा मोहल्ला ये इस चीज़ की गवाही दे सकता है कि ये इस तरह के लोग हैं। एक आम तस्वर पाया जा रहा है जो आप बता रहे हैं कि जब भी कोई इंसान कोई बुरा काम करता है वो माफ़ी मांगता है, ठीक है, वो शर्मिंदगी का इजहार करता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो बाहर घूमते हैं और धमकियां लगाते हैं।
वही वो उल्टा बदमाशी कर रहे हैं हमारे साथ ना। कोई भी ऐसा कोई सुलह की तरफ आने वाला या सुलह ने कोई शर्मिंदगी नहीं, उन्होंने वो तो महसूस कर रहे हैं, ऐसे चौड़े होकर फिरते हैं कि जैसे हमने बड़ा फ़ख्र वाला काम किया। गैरतमंद आदमी जो होता है, अगर गलती इंसान से हो जाती है, अगर गलती होती है तो उसे शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन ये तो इस तरह के इंसानों ने कोई शर्मिंदगी नहीं है। ना हमारी तरफ को सुलह के लिए आया, ना किसी ने कहा, ना हमने ये चीज़ महसूस की है कि वो उनमें कोई गैरत नाम की चीज़ है। अच्छा, वो बच्चे के साथ मुसलसल जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाते रहे, और साथ ही साथ ये भी देखा हमने कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। जी, वो 30 तारीख को तो इस तरह हुआ है ना कि बच्चा घर आया है, तो इसने सुबह जब कपड़े चेंज किए हैं तो शलवार को इसके ब्लड लगा हुआ था। ठीक है, उसकी वालदा ने देखा है ब्लड, तो फिर उसने कहा कि बड़ी ईद गुजरी है तो गोश्त वगैरह आम घरों में होता है या कोई इस तरह का सिलसिला होगा, उसने ज़्यादा ना वो उसे फील नहीं किया है, तो उसने ना वो कपड़े जो है वो धो दिए। ठीक है, और जब ये 3 तारीख को हमें पता चला है कि उस दिन ये वाक़या हुआ था, तो फिर हमने कहा कि हमने ये गलती हो गई कि हमने ये कपड़े धो दिए। अच्छा, आप ये बताएं कि सारे तमाम के तमाम जो है मामले के अंदर जो है वो पुलिस है वो आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? जी, पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, लेकिन ये है कि जब बच्चे ने खुद बयान दे दिया है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, तो फिर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए ना उन्हें। सर, ये एक ऐसा मामला है जिसके अंदर कोई बच्चा है या कोई भी इंसान है वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता है, ठीक है, क्योंकि उससे उसकी अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होती है। तो कोई छोटा सा बच्चा झूठ थोड़ी बोल सकता है। भाई बात यह है कि हमारी ना तो उनके साथ कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना दुश्मनी है, मोहल्लेदारी है, रल मिल के रहते हैं सारे। ठीक है, एक होता है ना कि हमारा कोई पुराना अनाद हो जिस वजह से हम ये गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं, हम मोहल्ले से कन्फर्म कर सकते हैं। ज़ाहिर इस बच्चे के साथ उन्होंने बदफेली की है, तो ये मीडिया भी हम आए हैं, हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक, अल्लाह के काम से हमारी गुजारिश है कि हमें गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, हम लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। बच्चे का तो मुस्तकबिल ख़राब हो गया ना अब। ठीक है, मुआशरे में रहना है, इसी मुआशरे में जीना है। स्कूल अब ये है कि बच्चा बाहर निकलता है, घर से बाहर जाता है, तो छोटे छोटे इसकी एज के बच्चे ऐसे ताने देते हैं। इसका मेंटल लेवल क्या होगा, क्या सोचेगा ये? और कानून को एविडेंस चाहिए, MLC की रिपोर्ट चाहिए, वो हम अब क्या कर सकते हैं यार? हमारा जो निज़ाम है मुल्क का, हमारे जो अदालती निज़ाम है वो फरसुदा पुराना निज़ाम है, कोई नया निज़ाम नहीं आ रहा, नया कानून नहीं बन रहा। क्या कर सकते हैं? यही गुजारिश ही कर सकते हैं ना, इल्तिजा ही कर सकते हैं ना कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हुसनैन के कज़न, जिनको सबसे पहले इस मामले के बारे में पता चला, और इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर बताइए, किस तरह आपको इस बारे में पता चला कि इसके साथ जो है बदफेली हुई है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ना अपने मामू की तरफ इधर, मेरा घर फतेहगढ़ में है, मुगलपुरा टाउन में। मैं जब इधर आया अपने मामू को मिलने के लिए, ये गली में खेल रहा था, और बच्चे जो ना छोटे छोटे इससे कम उम्र के, वो इसको मसलन के जैसे कि चेज़ा वगैरह इसको तंग वगैरह कर रहे थे कि निधि ने इस तरह किया उस तरह किया। तो मुझे ना थोड़ा सा बुरा सा लगा कि एक मेरा कज़न है, मेरे मामू का बेटा है, इसको बच्चे इस काम क्यों इस तरह कर रहे हैं, इसको क्यों छेड़ रहे हैं या क्यों इसको तंग कर रहे हैं। मैंने ना इसको इस मामला से पूछा तो इसने मुझे उस टाइम कुछ नहीं बताया। फिर बाद में जब मैं घर पे आया, इसकी वालदा ने मुझे बताया इसकी शलवार जो है ना ब्लड के साथ मसलन के गंदी हुई है, 4-5 दिन से ये मामला है। मैं समझ रही हूँ कि इसको कब्ज़ है। मैंने कहा नहीं जी, नीचे जो है ना बच्चे इसको इस तरह छेड़े हैं। फिर मैंने इसको अपने पास बिठाया, इसको मैंने कहा देखो मैं तेरा भाई हूँ बड़ा, तुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि किसी बात से कहा जा रहा है कि इसको डराया भी गया, धमकाया भी गया। इसको वीडियो फिल्में वो बना के इस तरह मतलब कि ब्लैकमेलिंग करते रहे हैं, इसको डराते रहे हैं, किसी का झगड़ा है बदफेली करते हुए वीडियो बनाते रहे हैं, वो ये इस तरह के मामलात करते रहे, इसको डराते भी रहे हैं। मैंने इससे जब पूछा कि भाई तूने डरना नहीं है, जो भी बात है मेरे सामने हकीकत और सही सही बता, मैं तेरा भाई हूँ, तुझे किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो सच है वो बताओ। ये इसने मेरे पास बैठ के रोना शुरू कर दिया, मेरे से बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो गई। फिर इसने मुझे बताया भाई मेरे साथ इसने भी गलत काम किया, उसके भाई ने भी गलत काम किया, बदफेली किया मेरे साथ। तो इस बात का जब मुझे पता चला, मैंने फिर अपने मामू से जिक्र किया। फिर हम लोग गए थाने मुस्तफ़ाबाद में धर्मपुरा, इधर FIR हुई, रपड़ लिखी गई 15-20 मतलब के सिलसिले कार को 2-3 दिन बाद तो इसका मुलाजा हुआ है। ठीक है।
مثلا کہ جب رات کو ہمیں پتہ چلا ہے شام دوپہر میں 2-3 بجے مجھے پتہ چلا ہے، شام میں اپنے ماموں کو بتاتا ہوں، ہم لوگ کام کرتے ہیں، ویلڈنگ کا کام ہے، ہم جاتے آتے ہیں کام پہ، جب ہم واپس آئے اکٹھے ہوئے تو باہر انہوں لوگوں نے 40-50 بندے اکٹھے کیے ہوئے تھے، وہ میں نے اپنے ماموں سے بات کی، اور ان کے چاچے کے جو بیٹے ہیں ظاہر ہے وہ اب ایج میں اور تعلق ان کا زیادہ ہے، ادھر لڑائی کے لیے اچھا، انہوں نے وہ تعلقات والے لوگ 50 ہیں۔ جی اچھا 50 الٹا وہ آپ سے لڑنے کے لیے؟ جی ابھی تک وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، محلے میں گزرتے مثلا کہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ انہوں نے جھگڑنا ہے۔ ہمیں انصاف کی اپیل ہے عمران خان صاحب سے، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہے، چیف آرمی صاحب سے گزارش ہے اس بچے کو انصاف ملے، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ پڑھنے کے لیے اچھا اسکول مطلب جائے۔ کہ آپ کے محلے میں کافی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کل کو کسی کو بھی یہ زیادتی کا نشانہ بنا سکتے ہیں؟ بے شک جنہوں نے اس کو نہیں چھوڑا وہ کس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہے اور ہمیں کوئی نہ کوئی جو بولڈ فیصلہ ہے وہ لینا پڑے گا تاکہ ایک چھوٹا سا جو بچہ ہے اس کو انصاف دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس وقت بدماشی کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں، بجائے کہ وہ شرمندگی کا اظہار کریں، بجائے وہ صلح کی طرف آئیں، لیکن اور وہ مسلسل جو ہے وہ ان کو بدماشی دکھا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک کی عمر 45 سال ہے، ایک کی عمر جو ہے وہ 38 سال ہے، ایک جو ہے وہ 3 بیٹیوں کا باپ ہے۔ لیکن ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کس طرف ہمارا معاشرہ جاتا جا رہا ہے اور انسانیت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اب اس کا جو فیصلہ ہے یہ ہمارے قانون نے کرنا ہے، ہمارے عدالتوں نے کرنا ہے کہ کیا ہمیشہ کی طرح جو ہے ہماری جو بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، جو بچے ہیں زیادتی کے نشانہ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان کو دے اجازت، اپنا بہت سا خیر رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔